अभी इस वक्त मैं डीसी ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और कुछ लोग जो हैं टांटा कहारा से आए हुए हैं, यानी बहुत दूर से। चलिए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। और डीसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और इनके गांव में आज तक जो है लाइट नहीं है और बहुत सपने देखे इन्होंने भी। जिस तरह से बहुत सारी जगहों के लिए डिजिटल भारत कहा गया है कि हर गाँव में जो है लाइट पहुँचेगी, लेकिन इनके ऐसे 60 घर हैं टाटा में जहाँ पे अभी तक लाइट नहीं है। चलिए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बाबर नफीस है। बाबर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम टाटा के हैं। कितना दूर मतलब सड़क से रोड छोड़कर आपको घर तक जाना पड़ता है? सर रोड से, अब तो रोड वहाँ पे पहुँची है, लेकिन बात यह है कि अभी तक वहाँ पे बिजली नहीं है। जहाँ पे 2016 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ये दावा कर रही थी कि हमने 2016 में जम्मू कश्मीर को इलेक्ट्रीफाई किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शायद जम्मू कश्मीर में वानीपुरा नहीं आता है। वानीपुरा के 50 घर अभी भी बिजली के बगैर हैं। यहाँ तक कि लॉकडाउन के दौरान तमाम ऑनलाइन क्लासें कराई गई, जो भी तालीमी निज़ाम का सेटअप था वो मोबाइल पर कराया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मोबाइल चार्ज न होने की वजह से वहाँ के बच्चों की जो तालीम है वो 2 साल से मुतासिर है। लगभग कितने घर ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक लाइट नहीं पहुंची? सर अभी तो बड़े घर हैं, लगभग 200 के करीब घर हैं जिनको अभी तक लाइट नहीं पहुंची है। लेकिन 200 में से 150 घर जो हैं जिनके लिए काम लग चुका है, पोल वहां पर पहुंचे हैं, कई घरों के लिए तारें लगी हुई हैं। लेकिन अभी भी 50 घर जो हैं वो डीपीआर में भी नहीं है। एक ग्रेवेंस करने के बाद वो डीपीआर में आ चुके हैं। लेकिन जब हमने इंतजामिया से बात की, जब हमने महकमा के चीफ इंजीनियर से बात की, उन्होंने कहा कि अभी तक जो है इसके लिए पैसे वागुजार नहीं किए गए। ये बड़ी सोचने वाली बात है और अफसोस की बात है ये उन लोगों के लिए। कितने दूर जाना पड़ता है मोबाइल चार्ज करने या कुछ भी करने? सर मोबाइल चार्ज करने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जहां तालीमी निज़ाम का तो वहां पे ख़त्म हो गया, वो तो खात्मा हो गया। वहां के बच्चे आज जो हैं, जिस तरह आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि किस तरह की ख़राबी तालीमी निज़ाम की है, वो तो वहाँ पे बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। मतलब मोबाइल चार्ज करने कितना दूर पैदल जाना पड़ता है कि दूसरे घरों में, लोगों के घरों में वो भी तंग आ जाते होंगे जब आप किसी के घर में मोबाइल चार्ज सर अब खुद सोचो, कोविड का दौर है, कोई अंदर आने नहीं देता है, लेकिन जब मोबाइल चार्ज जाना पड़ता है तो वो तो बड़ी एक शर्मनाक बात है कि आज इस डिजिटल दौर में किसी के घर में मोबाइल चार्ज करने जाना, ये तो अफसोस की बात है। डीडीसी मेंबर कौन है आपके वहाँ? डीडीसी हमारे महराज साहब हैं। और ब्लॉक चेयरमैन वगैरह? ब्लॉक चेयरमैन हमारी फातिमा बेगम। तो आपके महराज दिन जो है हमेशा सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, आपकी वहाँ की आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने? महराज मलिक ने भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा महराज मलिक भी वहाँ पे बिजली पहुँचाने में अभी तक नाकामी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अब ये एक लास्ट प्रपोजल हमने ये सुना था कि महराज मलिक को जो पैसा वागुजार किया गया है, जो उनको फंड्स दी गई है, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं मैं उस फंड्स के ज़रिए वहाँ पर बिजली पहुँचाऊँगा। लेकिन अभी भी महराज मलिक वहाँ पर बिजली पहुँचाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं, या BDC चेयरमैन हैं। खास करके हम चलो महराज मलिक कल के बने हुए, मैं DC साहब से अपील करना चाहता हूँ, DC साहब यहाँ पे नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा वहाँ पे बिजली पहुँचाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। ये तो महराज मलिक तो कल के बने हुए लीडर हैं, मामूली से लीडर हैं, हमारे BDC चेयरमैन नॉर्मल से लीडर हैं। मैं तो अफसोस करता हूँ बड़ी सतह पर बैठने वाले जो दावा कर रहे हैं कि हम जी जम्मू कश्मीर को चार लगाएंगे, जम्मू कश्मीर को डिजिटल दौर का सपना दिखाएंगे, लेकिन ये अफसोस की बात है, सोचने वाली बात है। अफसरों से बात होती है इलेक्ट्रिक PDD डिपार्टमेंट के साथ, तो क्या कहते हैं वो लोग? हमारे साथ ऑफिसर जो हैं PDD के छोटे मोटे मुलाजिम ऐसे बर्ताव हमारे साथ कर रहे हैं जैसे वो पता नहीं किस कुर्सी पे बैठे हैं, जैसे वो सुलेमान की कुर्सी पे बैठे हैं, ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि अक्सर अगर आप बात करेंगे हम पंचायत टाटा को लेकर, पंचायत टाटा के 90% लोग जो है वो अनपढ़ हैं, 90% लोग वहाँ के बेरोज़गार हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो UP से अपना पैसा कमा के लाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन उनकी बात वो कहाँ सुनेंगे? कश्मीरी में बात करने वाले कहाँ सुनेंगे? वो तो इंग्लिश में बात करते हैं। बड़े लोग बने हुए हैं, मामूली सा मुलाजिम वहाँ पे बड़ा। और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा किन चीज़ों की दिक्कतें जो हैं? अगर हम पंचायत टाटा की बात करें, वहाँ पे तो हज़ारों दिक्कतें हैं। ब्लॉक को लेकर बात करेंगे, 2016 से लेकर अभी तक जो गरीब सतह के लोग हैं वहाँ पे, जो मनरेगा पे डिपेंड हैं, उनको अभी तक मटेरियल का पैसा नहीं मिला। अभी मैं DC के पास गया था अंदर, उन्होंने कहा कि आप जी कार्ड दिखाओ अपना। मैंने बोला, आप बोलने लगे आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं सोशल मीडिया में हूँ या मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। उन्होंने बोला कार्ड दिखाओ। अब अफसोस की बात यह है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी की हक मांगने के लिए, किसी का हक मांगने के लिए, खुद का हक मांगने के लिए सोशल मीडिया का कार्ड होना चाहिए, आपके पास सोशल एक्टिविस्ट का कार्ड होना। ये शर्म की बात है हमारे DC साहब के लिए, हमारे ADC साहब के लिए। चलिए कुछ और लोग भी। आपका क्या नाम है? जनाब बशीर अहमद वानी। बशीर जी, कितना समय लगता है रोड छोड़कर आपके घर तक? जनाब रोड से छोड़कर कोई 1-आधा घंटा लग जाता है। दूसरे गांव में जब लाइट देखते हैं तो क्या महसूस होता है आपको? जनाब अफसोस करते हैं हम कि जनाब यहाँ अब जगह जगह लाइट पहुँची है, हमारे गांव में क्या है? और मरकज़ी सरकार की किल्लत है, रियासत सरकार की किल्लत है, जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की किल्लत है, मुझे पता नहीं है। हम सीधा साधा लोग हैं वहाँ पर। ये अभी लड़के ने बात बताया, वहाँ तो बिल्कुल 100% लोग जो है वो अनपढ़ लोग हैं।
मैं तो खुद 50 साल 60 साल मेरी उम्र है। अब 60 साल में यहाँ भी जाओ वहाँ भी लाइट है, यहाँ भी जाओ वहाँ भी लाइट है। अभी इस वक्त भी हमारी लाइट नहीं पहुँची है। यही बात है बुराई कि मोबाइल चार्ज करने के लिए हम जाते हैं दूसरे घर में, और इस हाल में इस दौर में अब ज़रा हमारे लिए कोई इंसाफ तो होना चाहिए। अब किस पर पास हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अब हम डीसी साहब के पास आ रही है इस वक्त, तो डीसी साहब से हम गुजारिश करेंगे और हम फरियाद अपने लेकर आया है, और हमसे हम बोल सकते हैं कि हमारी लाइट जाए, और ज़्यादा क्या हम कर सकते हैं। चलिए, ये थे टांटा बानीपुरा के यानी तहसील काहरा के, जहाँ के डीडीसी मेंबर महराजुद्दीन मलिक हैं। वहाँ के ये लोग आए हैं 5-10 लोग, और ये जो है डीसी ऑफिस के बाहर है, यानी डीसी डोडा से मिलने और अपने एरिया को जो है इलेक्ट्रीफाइड कराने, क्योंकि अनइलेक्ट्रीफाइड एरिया है इनका। लगभग 60-70 घर ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक जो है लाइट नहीं पहुँची। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे वो अपना फ्यूचर बनाएंगे, क्या देख के, क्या दूसरे गांव के लोगों को देखकर इस तरह की चीज़ें करेंगे? क्योंकि ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को सोचनी थी, यहाँ के अफसरों को सोचनी थी, लेकिन पीडीडी डिपार्टमेंट जो है हमेशा सुर्खियों में बना रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए प्रपोजल डालने थे जहाँ पर बहुत सारी बस्ती रहती है, कम से कम उसको इलेक्ट्रीफाइड करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यानी आज़ादी के बाद भी अब तक जो है इनके गांव में आज तक लाइट नहीं पहुंची। अब देखते हैं आने वाला समय किस तरह से इनके साथ बर्ताव करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, क्या जल्दी से इनके गांव में जो है लाइट पहुंचाने की कोशिश करती है। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनहास, डोडा।